आप बताएं, थोड़ा सा आप बात करिए इस पर इस पर, ध्वनि प्रदूषण पर और प्लस पूरे प्रदूषण पर। देखिए, परिचय से शुरू जी, करिएगा। मेरा नाम नागेश खरे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया संपर्क प्रमुख हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ। जैसा कि अभी मेरे बड़े भैया ने कहा कि हमें जागरूकता फैलानी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। आप वर्कशॉप लगाइए, घर घर जाके जो है बच्चों को समझाइए, तमाम तरीके हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हेलमेट पहनने से हमारी जान बचती है, हम नहीं पहनते, फिर पुलिस कार्रवाई करती है, चालान करती है, तब पहनने लगते हैं, जबकि उसमें फायदा हमारा है, जान हमारी है, तब भी नहीं पहनते भैया। जी, ठीक उसी तरीके से इसमें भी आना होगा। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जब तक सख्ती से अनुपालन नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, समाज में कुछ नहीं होगा। आज की शाम आप मेरे घर के बाहर वाले कमरे में बैठिए और इस खतरे को एहसास कीजिए। मैं बता रहा हूं, आप जांच करिए, उसके बाद कार्रवाई करवाइए। आप कह देंगे कि आप यहां रहते कैसे हैं। जो डेसिबल निर्धारित है उससे अधिक जिसका भी डीजे पाया जाए उसका तत्काल चालान किया जाए और उस समाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बगैर पुलिस, बगैर प्रशासन की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जागरूकता फैलती रहती है, लेकिन जब तक कानून उसमें नहीं आता तब तक उस पर कुछ भी अनुपालन नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा प्रशासन से और सरकार से कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसका सख्ती से अनुपालन करवाइए। आप किसी भी तरीके से करवाइए, उसके लिए जो भी करना पड़े करिए आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपकी डबल पोजीशन है, एक तो आप एक आम नागरिक हैं, दूसरा एक पोजीशन पर हैं। आपके ऊपर ज़्यादा जवाबदेही के तौर पे बात अगर हम करें तो देखिए, आस्था का विषय है ये, और मैंने कहा आपसे कि आप केवल साउंड में कंपटीशन कर रहे हैं। उसके पास 10 धतूरे लगे हैं तो मैं 20 धतूरे लगा दूं, उसके पास 10 बॉक्स लगे हैं मैं 17 बॉक्स लगा दूं। मैं कहता हूं कि आप 3 लाख रुपया खर्च करते हैं, एक छोटे से पंडाल में 3 लाख मिनिमम खर्चा होता है। ये कम क्यों नहीं हो रहा है इस मुहिम में सर? मतलब इस बार ये कहा जा रहा है कि कम है, थोड़ा प्रशासन ने काम किया है इसके थोड़ा लिए। सा एक विषय और रखना चाहता हूं। आप अगर 9 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करवा दो 9 दिनों में, सरकारी बिजली आप खा रहे हैं, उसका पैसा तो नहीं दे रहे ना आप। अरबों की बिजली चली जाती है, उसका लोड किस पे पड़ता है? हम जनता पे। नवरात्रि बीत जाएगी, बिजली यूनिट का रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो जब आप इतनी बिजली खर्चा कर रहे हैं, इतना साउंड खर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं अगर प्रत्येक पंडाल 9 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करवा दे उसी पंडाल में, तो एक मैसेज जाएगा समाज पे, समाज के लिए। तब हो सकता है कुछ लोग इस साउंड सहने के लिए भी तैयार हो जाए कि भाई कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन केवल जो है साउंड का है, उसकी लाउडनेस का, उसके बेसनेस का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी, और जहां तक आपने पार्टी की बात करी तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विचारधाराएं हैं, धार्मिकता और धर्मान्धता के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है, बहुत बारीक लाइन होती है। जैसे नपुंसक और अहिंसा के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है, जब वो लाइन टूट जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा हम कहीं रखते हैं तो वहां पर विवाद पैदा होता है। तो हम क्यों ना जो है यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठ के चर्चा करें, और मीडिया के माध्यम से आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए। देखिए, राजनेता के पास जाएंगे तो दो मुही नीति खेलेगा, उसको हिंदुओं को भी वोट भी लेने हैं, उसको मुसलमानों को भी वोट भी लेने हैं। मैं खुद भाजपा का पदाधिकारी हूँ, जिले का पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। आप केवल प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए और उनसे कहिए कि आप अनुपालन कराएं। जब सख्ती से अनुपालन होगा तो खुद ब खुद सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और लोग शांति से जीने लगेंगे। धन्यवाद। आपसे लास्ट करेंगे क्योंकि आपने इस मुहिम को छेड़ा है सोशल मीडिया में, फेसबुक पेज पर। इधर को आइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा सा है, तो उसके बारे में जरूर से बात करेंगे। मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है और बांदा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और पत्रकारिता करता हूँ और हमेशा जनहित की बात सोचता रहता हूँ कि शांति और अमन चैन रहना चाहिए हमेशा। अभी कुछ दिन पहले मुझे अटैक जैसा ही कुछ पड़ा हुआ था, 2 बार अटैक पड़ा, सारे मेरे मित्रों को पता है। तब से मुझे ये ध्वनि प्रदूषण से बहुत एलर्जी हो गई है और बहुत दिक्कत महसूस होती है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जब डीजे के पास से गुजरते हैं कि जैसे लगता है जान निकल जाएगी।
तो हुआ ये कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जगह दूध ले रहा था, तो पास में ही एक बड़ा भारी डीजे खड़ा था। उसका अचानक डीजे बजता है और डीजे बजने से मुझे बहुत तेज़ी से दिक्कत महसूस होती है। तो मैं वहाँ सब कुछ छोड़ के भगता हूँ। तो गलियों से भगता भगता अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मैं घर पे लेट गया। उसके 10 मिनट बाद जब मैं दिमाग मैंने वो किया, तो मुझे लगा कि बहुत तेज़ डीजे बज रहा है, इसका विरोध तो नहीं करना, लेकिन एक जागरूकता हमको फैलानी है। तो मैंने मैसेज डाला कि डीजे की तेज़ आवाज़ बंद करो, इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ धीमी करो। इससे बहुत नुकसान हो रहा है समाज में, इससे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे हमें किसी समाज से नफरत नहीं, हम सब समाज से प्रेम करते हैं। सब में डीजे लगता है, बजना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक उसका स्तर कमज़ोर होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो सरकारी डेसिमल है, जो मानक है 40 डेसिमल, 50 डेसिमल, उसके अंतर्गत ही बनना चाहिए। और हम बच्चों से भी अपील करेंगे, जो डीजे बहुत तेज़ बज रहा है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जिनके पेटों में, जिनके महिलाओं के पेट में गर्भ पल रहा है, उसमें को बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह की तमाम समस्याएं हो रही हैं। घर के अंदर लोग बात नहीं कर पा रहे हैं डीजे की वजह से। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा और सबसे अपील करूंगा कि डीजे की आवाज़ को कम करो। हाँ, हम अभी पीटीसी मारेंगे। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जाने प्रेस बांदा के लिए। और अभी हम अपने साथी पत्रकार हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। डीजे डीजे है क्या, ये आप सब लोग भी जानते हैं, और डीजे बनाया किसने ये भी जानते हैं, और ये फ़ोन क्या है ये भी आप जानते हैं, इसका कैसे सही इस्तेमाल करना है, कैसे इसका गलत इस्तेमाल करना है ये भी आप जानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये अकेले और ये सब लोग मिल करके इस मुहिम को तेज नहीं कर पाएंगे। आपकी जो शेयर बटन है इसको तेज करेगी। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं खबर लहरिया की टीम को, जिन्होंने हमें मौका दिया अपने मंच से बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बात दिमाग पे रखिए, चाहे जानवर हो या इंसान हो या पशु पक्षी, डीजे की धमक सबको तबाह कर रही है और तबाह करके मानेगी। आज नहीं तो कल इसमें आप सभी को साथ में आना पड़ेगा। अभी हम लोग में पढ़ते हैं कि हमारे घर में कार्यक्रम हो रहा है तो डीजे बजा लें, लेकिन हमारे घर के सामने जिसका घर है उससे पूछिए। हो सकता है वो हमसे लड़ नहीं सकता, किसी डर के मारे कह नहीं सकता, लेकिन जो कह सकता है वो लड़ सकता है। और अभी किसी के साथ नहीं लड़ना, आपको अपनी शेयर बटन दबानी है और इस प्रथा को बंद कराना है, इसे कायदे और कानून से फॉलो कराना है। हालांकि सरकार और प्रशासन हमारे साथ है। हम लोग अगर खुल करके सामने आएंगे, हम लोग सरकार बना देते, एक छोटा सा नियम नहीं बनवा सकते, लेकिन आपके साथ। इसको शेयर करिए और नमस्कार दोस्तों। मजा आएगी यार। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण की मुहिम है और जो सबने मिल करके इसको चलाया है, वो सब बहुत ही सराहना के पात्र हैं और बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर उन्होंने बात शुरू करी है, मुहिम चलाई है। बस देखने वाली ये बात है कि ये मुहिम सिर्फ यहीं तक या इसी समय तक सीमित ना रह जाए, ये और आगे तक बढ़ती रहे और आप सबके सहयोग से बढ़ती रहे। तो हमारे चैनल पर और इस पूरी लाइव को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।